हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रतीक्षा त्रिपाठी है और मैं आज आपको एक लेसन मैंने स्टार्ट किया है पीएचपी कोडिंग, जिसका मैंने बेसिक कोडिंग आपको पहले लेसन में बताया, उसका कंटिन्यूएशन मैंने दूसरे लेसन में किया है और ये कोडिंग का पार्ट 3 है। तो इसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि डेट एंड टाइम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। ये लेसन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बनाया है कोडिंग के लिए। तो अगर आपको, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि लोगों को पीएचपी कोडिंग के बारे में पता जानना है, बेसिक्स उनको पता है शायद, तो इसलिए मैंने ये लेसन बनाया है कोडिंग के बारे में। ओके, नाउ अभी मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि डेट और टाइम कैसे डिक्लेयर करें। तो जैसे अगर हम कोई कोडिंग कर रहे हैं और हमें उस कोडिंग में हमें ये भी स्टेटमेंट डालना है कि ये कोड मैंने कब बनाया, सिस्टम का टाइम लेके, सिस्टम का टाइम एज अ आउटपुट मुझे शो करना है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, तो मैं डेट और टाइम यूज़ कर सकती हूँ। तो इसके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन मतलब हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता है, ऑलरेडी ये रहता है। हमारा काम क्या है, हमें सिर्फ इसको इंपोर्ट करो और इसको यूज़ करो। तो जैसे हम लोग डेट एंड टाइम के बारे में बताते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन, ओके, डेट एंड टाइम किस लिए यूज़ होता है कि अगर मुझे सपोज डेट और टाइम, ओके, एक सिस्टम का शो करना है आउटपुट के थ्रू, तो मैं इसका डेट एंड टाइम का यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है ना। अब डेट एंड टाइम में बहुत सारी फॉर्मेट्स आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी ईयर मंथ डे होता है, कभी डे मंथ ईयर होता है, मंथ मंथ डे 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 ईयर ईयर, MMDD YY, MDY YDM, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। तो अब जिसे मेरे क्लाइंट का जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे मैं करूँ। तो डेट फंक्शन यूज़ होता है, जैसे आप देख सकते हैं इको टुडेज। तो डेट इज़ अ फंक्शन, यहाँ पे डेट क्या है, फंक्शन है। फंक्शन ब्रैकेट के अंदर हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई करना होता है कि हमें YMD के फॉर्म में चाहिए, Y/M-D, ये अलग अलग फॉर्मेट है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मुझे एक स्पेसिफिक डे चाहिए, सपोज मुझे आज का डे भी प्रिंट करना है कि आज कौन सा डे है, सिर्फ आज का डे मुझे बताओ, तो मैं ये ऑप्शन यूज़ करती हूँ L। बाकी अगर मुझे डे मंथ ईयर के फॉर्मेट में चाहिए तो मैं इस फॉर्मेट। तो डेट क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है, ऑलरेडी डिफाइंड रहता है, हमें सिर्फ इसको यूज़ करना होता है। हमें फॉर्मेट बताना पड़ता है कि हमें किस फॉर्मेट में डेट चाहिए, Y/M/D के फॉर्म में चाहिए, Y-M-D के फॉर्म में चाहिए, Y.M.D के फॉर्म में चाहिए, डबल कोट्स में। आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट नहीं चेंज होना चाहिए। अगर आपने इसका फॉर्मेट चेंज किया तो ये प्रिंट नहीं होगा स्क्रीन में। जैसे आज का जो भी डेट है, ठीक है, वो मुझे प्रिंट होगा अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूँगी। दूसरी चीज़ है, मैं टाइम भी कर सकती हूँ प्रिंट। मैं स्क्रीन में मुझे डेट, सपोज मुझे डेट नहीं चाहिए बट मुझे टाइम चाहिए कि ये पर्टिकुलर डेटा आज अभी कितना टाइम हो रहा है, मुझे जानना है कि अभी आज कितना टाइम हो रहा है। तो मैं टाइम भी एक फंक्शन है, बट आप टाइम फंक्शन एक डेट में ही टाइम स्पेसिफाई करते हैं। जो हमारा डेट फंक्शन है इसी के अंदर हम क्या करते हैं, टाइम भी स्पेसिफाई करते हैं। तो अगर हमें डेट फॉर्मेट में चाहिए तो हम ऐसे लिखते हैं, टाइम फॉर्मेट में चाहिए तो हम इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे H क्या है, H हमारा आवर्स 1 to 59, ओके। आवर्स कितना होना चाहिए, 1 to 59, ठीक है। H विल, तो आवर्स हमारा क्या होना चाहिए, 12 आवर्स, तो 1 to 12। I हमारा क्या है, मिनट्स, 00 to 59, एंड S मेरा क्या है, सेकेंड्स, ठीक है, 00 to 59। एंड हमारा A क्या है यहाँ पे, AM और PM। तो जैसे अगर मैंने लिखा 11:36, तो वो क्या, अगर मैंने 12 आवर्स फॉर्मेट लिया है तो इट विल नॉट, उसके अंदर 24 आवर्स फॉर्मेट रहेगा, तो AM PM स्पेसिफाई नहीं करना है। बट अगर 12 आवर फॉर्मेट है तो हमें AM PM भी स्पेसिफाई करना है कि 8:23 AM हो रहा है या PM, उसके लिए यूज़ होता है। तो ये एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में जैसे एक डेट का फॉर्मेट था वैसे यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट है। तो H:(I:)S ये फॉर्मेट में अगर आप लिखते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत छोटा सा कोड है, आपको जो भी टाइम रहेगा आपके सिस्टम में
आपके सिस्टम का जो टाइम है वो आपको प्रिंट करेगा। अगर आपके सिस्टम का टाइम रॉन्ग है फिर भी वही वो प्रिंट करेगा, क्योंकि वो वही सिस्टम का ही टाइम लेता है। ठीक है, अगर सपोज हमको एक पर्टिकुलर टाइम जोन क्यों यूज़ होता है, जैसे मुझे किसी और कंट्री का टाइम प्रिंट करना है, मुझे मेरे सिस्टम का टाइम नहीं, मुझे चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या न्यूयॉर्क में क्या टाइम हो रहा है, यूएस में क्या टाइम है वो मुझे बताओ, मुझे सिस्टम का टाइम मत बताओ। सिस्टम का टाइम के लिए मैंने सपोज डेट यूज़ किया, मुझे कहीं और का टाइम प्रिंट करना है तो मैं टाइम जोन यूज़ करती हूँ। तो डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन ये एक फॉर्मेट है, ये आपका एक फॉर्मेट है। डेट अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर टाइम जोन अंडरस्कोर सेट, ये बिल्ट इन वेरिएबल है। बिल्ट इन फंक्शंस में क्या होता है कि हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा लिखो, उसी फॉर्मेट में ही आंसर आएगा। तो डेट अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर टाइम जोन अंडरस्कोर सेट, आपको जो भी कंट्री का चाहिए, यूएस का चाहिए यूएस, पाकिस्तान का चाहिए पाकिस्तान, जो भी आपको चाहिए, इंडिया का चाहिए, जो भी आप लिखोगे आपको उसका टाइम्स बता देगा। और क्या चाहिए, टाइम, तो हमें टाइम इस कंट्री का चाहिए तो मैंने वो सेट कर दिया। एम के टाइम क्यों यूज़ होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे सिस्टम में मुझे डेट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए, एक ही आउटपुट प्रिंट करो जिसमें मुझे डेट भी बताओ और मुझे टाइम भी बताओ। तो मैंने क्या करना है, ये फॉर्मेट यूज़ करना है, दोनों मर्ज कर दो, दोनों को एक साथ मिला दो, मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, डेट भी आ जाएगा YMD और टाइम भी आ जाएगा HISA। तो इसको हम फंक्शन जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो होता है MK टाइम, मेक टाइम। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे क्या होता है, एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है $D, क्योंकि मुझे कोई चीज़ स्टोर करनी है तो मैं सिर्फ वेरिएबल में स्टोर कर सकती हूँ। मेरा ये फंक्शन है MK टाइम, मैंने इसको बताया है कि मेरा डे क्या है 1, मेरा मंथ क्या है 1। ठीक है, इस फॉर्मेट में मैंने इसको बताया, बट ये फॉर्मेट आप देखें और इसको कंपेयर करें इससे, ये मेरा क्या है, ये मेरा बता रहा है आवर्स कितना हुआ है, मिनट्स कितने हुए हैं, ये आवर है, ये मिनट है, ये सेकंड है। ठीक है, ये मेरा क्या है, डे, ये मेरा मंथ और ये मेरा ईयर। आप उल्टा लिखते हैं, ये आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इस बात का आप ख्याल रखें जब भी आप इसको यूज़ करें, कि आप जिस फॉर्मेट में यहाँ लिख रहे हैं इसका रिवर्स, मतलब पहले सेकेंड, फिर I, फिर H, फिर D, M, Y, इस फॉर्मेट में हमें यहाँ पे वैल्यूज़ देनी पड़ती है कि भाई इसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करके दिखाओ। तो ये डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे और ये आप जब कंपेयर करेंगे आप ये देखेंगे कि ईयर मंथ मेरा 14 कैसे हो सकता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये जो इस फॉर्मेट में आपने लिखा है इसको रिवर्स करो, पहले ये डिक्लेयर करो फिर ये, तो उस फॉर्मेट में इसको हमने यहाँ पे लिखा है, पहले हमने ये डिक्लेयर किया है फिर हमने ये डिक्लेयर किया है। ठीक है, फिर इंक्लूड फंक्शन क्यों यूज़ होता है, सपोज़ अगर जैसे एक PHP फाइल मैंने बनाई हुई है, वो PHP फाइल में मैंने कुछ तो भी डेटा डाला है। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि वो PHP फाइल मैं एक दूसरे PHP फाइल में ओपन करूँ। मतलब क्या कि जैसे एक PHP फाइल मैंने बनाया है, उसमें मैंने कोई तो फुटर डाला है, जैसे @copyright.com। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि अब जो मैं करेंटली PHP में काम कर रही हूँ उसमें भी उसका आउटपुट आना चाहिए एज अ फुटर। तो जब हम लोग दो PHP फाइल को कंबाइन करना चाहते हैं, दो आउटपुट दो फाइल का कंबाइन करना चाहते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड फंक्शन यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जैसे डिक्लेयर करते हैं वैसे, बस एक PHP इसका सिंटैक्स होता है इंक्लूड और फाइल का नाम। तो यहाँ फाइल का नाम हमेशा सिंगल कोट्स में आता है। मेरे फाइल का नाम क्या है, footer.php। तो वो जो भी फाइल मेरे सेम डायरेक्टरी में होना चाहिए, C, XAMPP, htdocs, उधर उसके अंदर footer.php होना चाहिए। तो मैं इस फाइल के अंदर ये फाइल ओपन कर सकती हूँ, तो दोनों का भी आउटपुट मेरे स्क्रीन में शो करेगा। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, इंक्लूड और फाइल का नाम footer.php, सिंगल कोट्स। ठीक है, थैंक यू ये लेसन देखने के लिए। ये लेसन सिर्फ डेट टाइम और इंक्लूड के बारे में था। आगे के लेसन में मैंने आपको बताया है कि फाइल हैंडलिंग कैसे होती है, डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं, एरर्स, कुकी, सेशन, ये सब के बारे में बताया है। थैंक यू।
आप अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन फाइंड करके आपको बता सकूं। मेरे लेसन को लाइक करें और दूसरे से शेयर करें ताकि उन्हें भी इन सारी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।